Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. The chapter number 4 has been completed in our previous lecture. So now we are going to solve the exercise questions of this chapter. Our first question is multiple choice question. Let us see these questions. Which of these clues would tell you whether a cell is prokaryotic or eukaryotic? मंदरजा सेल में से कौन से क्लूज कौन से इशारे से आप मालूम कर सकेंगे कि सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक? द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. वेदर और नॉट द सेल इज़ पार्टीशन बाय इंटरनल मेम्ब्रेन. सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स ने जो अलर्गियाँ की हैं या नहीं की, उस बेस पे हम मालूम कर सकेंगे कि दिया गया सेल प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर आर डैश माइक्रोमीटर्स इन 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर में डैश माइक्रोमीटर्स होते हैं, तो कितने माइक्रोमीटर्स होते हैं? 1000. द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट. सेल मेम्ब्रेन ये तमाम काम करती है सवाए कंटेन्स द हेरिडिटरी मटीरियल. विरासती मादा रखने के अलावा बाकी सारे काम करती है. सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. विच ऑफ दिस मटीरियल इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मंदरजा झैल में से क्या चीज़ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, डीएनए. सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर. मंदरजा झैल में से तमाम जानदारों में सेल वॉल पाई जाती है सवाए. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एनिमल्स. द डैश इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल. पौधों के सेल वॉल का बड़ा कंपोनेंट, बड़ा जुज़ू कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सेलुलोज. प्लांट सेल्स हैव डैश एंड डैश विच आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. पौधों के सेल्स में डैश और डैश मौजूद होते हैं जो कि जानवरों के सेल्स में नहीं पाए जाते. द ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल. The dash is the membrane enclosed structure in eukaryotic cells that contain the DNA of a cell. यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स में लिपटी साख्त कौन सी है जिसमें सेल का डीएनए मौजूद होता है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, न्यूक्लियस. राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द डैश. राइबोसोम्स कहाँ तैयार किए जाते हैं? द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, न्यूक्लियोलस. Rough endoplasmic reticulum is the area in the cell where dash are synthesized. Rough endoplasmic reticulum सेल के अंदर वो मुकाम है जहाँ डैश को तैयार किया जाता है. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, प्रोटीन्स. Smooth endoplasmic reticulum is the area in the cell where dash are synthesized. Smooth endoplasmic reticulum सेल के अंदर वो मुकाम है जहाँ डैश को तैयार किया जाता है. द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लिपिड्स. द माइटोकॉन्ड्रियन फंक्शन इन डैश. माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन. द थिन एक्सटेंशन ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर नोन एज. माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी मेम्ब्रेन की बारीक तह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्रिस्टे. द क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इन. क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, फोटोसिंथेसिस. विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए. कौन सी ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए मौजूद होता है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के अफ़ाल बताएं. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 57. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे एक्ट करती है. यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा और यहाँ तक आप लिखेंगे. The next question is describe the structure of cell wall. The answer of this question is on page number 57. इस सवाल में हमें कहा गया है कि सेल वॉल की साख्त बताएं, यानी सेल वॉल का स्ट्रक्चर बयान करें. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पैराग्राफ के एंड तक इसको लिखेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 60. इस सवाल में हमें कहा गया है कि न्यूक्लियस की साख्त और उसके अफ़ाल बताएं. इस क्वेश्चन के आंसर में आप न्यूक्लियस का टॉपिक कंप्लीट लिखेंगे और साथ ही इसकी डायग्राम बनाएंगे. द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटर्स. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑन पेज नंबर 63 एंड 64. इस सवाल में हमें कहा गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, इन दोनों की साख्त और इनके अफ़ाल बताएं.
इस सवाल के जवाब में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट लिखेंगे, साथ डायग्राम बनाएंगे और गोल्गी एपेटस का भी कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे और साथ गोल्गी एपेटस के डायग्राम बनाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, के लाइसोसोम्स के बनने का अमल और इसके अफाल बयान करें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 64। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लाइसोसोम का कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे और साथ इसकी डायग्राम बनाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन व्हेन a plant cell and an animal cell is placed in a hypertonic solution। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 71। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विल लूज वाटर एंड विल श्रिंक इन साइज, और यहाँ पर इसको एंड करेंगे, साथ आप लोग ये डायग्राम बनाएंगे। और जो प्लांट सेल है उसके बारे में जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इसको एंड करेंगे और साथ प्लांट सेल के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाली डायग्राम बनाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड कंपेयर इट विद माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी जो इनकी अंदरूनी साख्त है उसको बयान करें और इनके दरमियान फ़र्क वाज़िया करें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 62। इस क्वेश्चन के आंसर में आप माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे और यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पर इसको एंड करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फिनोमिना इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मैटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इस सवाल में हमें कहा जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स के सेल के अंदर और सेल के बाहर आने जाने का जो फिनोमिना है उनकी वजाहत करें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 69। इस क्वेश्चन के आंसर में आप पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू एंड आउट ऑफ द सेल वाला टॉपिक कंप्लीट लिखेंगे, यानी जो मॉलिक्यूल्स का सेल्स में आने और जाने वाला टॉपिक है उस टॉपिक को कंप्लीट लिखेंगे आप इस क्वेश्चन के आंसर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ टर्गर प्रेशर डेवलप्स इन अ प्लांट सेल, के पौधे के सेल के अंदर टर्गर प्रेशर किस तरह से डेवलप होता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 71। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और टर्गर प्रेशर पर इसको एंड करेंगे। Our next question is state the relationship between cell function and cell structure। सेल की फेल और इसकी साख्त में ताल्लुक की वजाहत करें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 67। रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, ये वाला टॉपिक आप कंप्लीट लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिस्क्राइब द डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क लिखें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 66। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है वो कंप्लीट लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लिमिट सेल साइज। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि वजाहत करें कि सेल के सतही रकबा और हुजम का तनासुब किस तरह इसका साइज़ बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 68। इस क्वेश्चन के आंसर में जो टॉपिक 4.3 है सेल साइज एंड सेल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ये कंप्लीट टॉपिक आप लोग लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेजर एनिमल टिश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर सेल स्पेसिफिकेशन, लोकेशन एंड फंक्शन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 74। सवाल के जवाब में आप एनिमल टिश्यूज़ वाला टॉपिक कंप्लीट लिखेंगे और जो साथ हमने इनकी मुख्तलिफ इकसाम पढ़ी थी यानी एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़, वो सारी आप लोग टाइप्स लिखेंगे और उनकी डिटेल भी करेंगे। The next question is describe the major plant tissues in terms of their cell specification, location and function. The answer of this question is on page number 78. इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे, साथ इनके टाइप्स और टाइप्स के साथ उनके रिस्पेक्टिव डायग्राम्स बनाएंगे। Now we will discuss about short questions. State cell theory. The answer of this question is on page number 56. इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे जो यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ पर इनको एंड करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के अफाल बयान करें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 62। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फ़र्क बयान करें। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 69।
इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इसको एंड करेंगे, और फिर सिलेक्टेड डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। Our last question is, what is meant by hypertonic and hypotonic solutions? Hypertonic और hypotonic solutions से क्या मुराद है? The answer of this question is on page number 70. Students, इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाला पॉइंट और हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाला पॉइंट लिखेंगे।